बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक जो राइटर हैं हमारे सुहेल अफजल आईकॉम पार्ट 1, इसका चैप्टर नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 502, चैप्टर नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 7 आज हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ओके, तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट अपनी बुक का पेज नंबर 502 ओपन कर लें। पेज नंबर 502, प्रॉब्लम नंबर 7, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और ये जो बुक है हमारे फ्रेंड सुहेल अफजल की, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। ओके, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 502 पे अगर आप आ जाएं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम गिवन है पेज नंबर 502 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 7, पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर गिवन बिलो। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 एंट्रीज दे दी हैं, ठीक है, एरर्स दे दिए गए हैं और हमें क्या किया कहा गया है, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये है कि इन एरर्स को रेक्टिफाई करें। ओके, अब पास करते हैं हम इन एंट्रीज़ को। सबसे पहले तो ये चैप्टर बेस करता है 100% आपकी जर्नल एंट्रीज़ के ऊपर। तो ये चैप्टर करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 बहुत अच्छे से, जर्नल एंट्रीज़ का चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इसमें आप क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन पे मैं आता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7 देखें। फर्स्ट एंट्री है लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 पेड टू लॉयर हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हीज पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट है, इसको अभी हम ट्रीट करेंगे। वेजेस पेड ₹2000 रॉन्गली डेबिटेड टू कस्टम ड्यूटी, ये सेकंड एरर। थर्ड एरर, ट्रेड एक्सपेंसेस ₹180 पोस्टेड इनटू द लेजर एज ₹810, ठीक है, ₹810, 180 को 810 रॉन्गली जो है ना इसको पोस्ट कर दिया गया लेजर में, ये एरर है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर पे हमारे पास अ सेल ऑफ ₹3000 टू ए वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द बी अकाउंट, यहाँ पे भी करेक्शन करेंगे। और सेल बुक्स ओवरकास्ट बाय ₹3000। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, ठीक है। अब जो फर्स्ट एंट्री है, आप सब लोग अपने पास पेज 502 ओपन करें और ये वाला पेज प्रॉब्लम नंबर 7 अपने पास ओपन कर लें। अब फॉर्मल हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7 में फर्स्ट एंट्री जो चाहिए हमारे पास है ना, फर्स्ट एंट्री में कहता है कि लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 पेड टू लॉयर्स हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हीज पर्सनल अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले हमेशा देखें कि एक्सपेंसेस हमारा अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है, एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो डेबिट बैलेंस होता है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, और एक्सपेंसेस का नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर उस एंट्री के अंदर देखें कि उसने क्या कहा है, लीगल एक्सपेंसेस ₹3000। तो होना क्या चाहिए था, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट 3000 से डेबिट होना चाहिए था। गलती से उसने डेबिट किसको कर दिया है, लॉयर के अकाउंट को, ठीक है। तो अब हम इस एरर को जब करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो सबसे पहले लॉयर पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 से, क्योंकि ये अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, गलती से 3000 से। तो इस अकाउंट को, डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट से हमेशा कैंसिल होता है, ठीक है। तो इस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयर पर्सनल अकाउंट जो डेबिट हो गया था गलती से 3000 से, उस 3000 के इफ़ेक्ट को हम क्रेडिट से कैंसिल करेंगे। तो लॉयर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 3000 से, और लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो तो हमने डेबिट किया ही नहीं, ठीक है। तो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे 3000 से, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। इसकी नरेशन आप लिखेंगे, बीइंग द पर्सनल अकाउंट ऑफ लॉयर्स रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। अब इस एंट्री के अंदर ये एरर रेक्टिफाई हो चुका है, ये एरर एडजस्ट हो चुका है, ये एरर ख़त्म हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। लीगल एक्सपेंसेस का अकाउंट हमने 3000 से डेबिट कर लिया और लॉयर पर्सनल अकाउंट हमने 3000 से क्रेडिट कर लिया, ठीक है। जो कि डेबिट था, हमने गलती से, उसने जो एरर हमें दिया है उसमें ये डेबिट था, हमने इस डेबिट का इफेक्ट कैंसिल करना था। तो डेबिट का इफेक्ट हमेशा क्रेडिट से कैंसिल होगा और क्रेडिट का इफेक्ट हमेशा डेबिट से ख़त्म होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एंट्री देखें। वेजेस पेड ₹2000 रॉन्गली डेबिटेड टू कस्टम ड्यूटी। वेजेस पेड किए हैं, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसने गलती से कस्टम ड्यूटी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल, ठीक है। वेजेस
के अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन कस्टम ड्यूटी के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो सेकंड एंट्री हम इसको करेक्ट करेंगे, कस्टम ड्यूटी के अकाउंट, कस्टम ड्यूटी जो कि हमने गलती से डेबिट कर दी थी, ठीक है, 2000 की अमाउंट से, कस्टम ड्यूटी को अब हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और वेजेस अकाउंट अगेन डेबिट कर दिया जाएगा, जो कि डेबिट पहले नहीं किया, होना चाहिए था। वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 से, और कस्टम ड्यूटी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2000 से, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, इसकी नरेशन में आप लिखेंगे कस्टम ड्यूटी इज़ रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड, मीन्स के फर्स्ट टू एंट्रीज देखें सिमिलर हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों एंट्रीज़ के अंदर। कस्टम ड्यूटी का अकाउंट गलती से वेजेस की जगह डेबिट कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, हम कस्टम ड्यूटी का अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है, और वेजेस अकाउंट डेबिट कर देते हैं, जो कि होना चाहिए था। तो ये एरर भी रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड एंट्री है। थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं हम। थर्ड एंट्री में देखें, ट्रेड एक्सपेंसेस ₹180 पोस्टेड इनटू द लेजर एज ₹810। ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा एक्सपेंस है, ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट हैं। पोस्टेड इन द लेजर एज ₹810, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। ट्रेड एक्सपेंसेस 180 से डेबिट है, ठीक है, और इसको अब हमने गलती से ₹810 से डेबिट कर दिया है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है। इन दोनों का डिफरेंस देखें कि हमारे पास जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, 810 में से आप माइनस कर दें 180, ठीक है, वो 810 रुपीज़ की जो अमाउंट है उसमें से लेस कर दें 180, तो 630 की अमाउंट बचती है, ठीक है। अब इस ट्रेड एक्सपेंसेस का अकाउंट 810 रुपीज़ से डेबिट है, ठीक है, लेकिन हमने इसको 180 के रुपीज़ से डेबिट करना था। तो अब मींस कि ये 810 की अमाउंट से ये ट्रेड एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट है। तो अगर हम अब इस डेबिट का इफेक्ट क्रेडिट से ख़त्म कर सकते हैं हम, तो अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम क्रेडिट कर दें 630 की अमाउंट से, और अगेंस्ट बदले में डेबिट पे कोई अकाउंट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट कर दें 630 की अमाउंट से, तो ये एरर भी हमारे पास रेक्टिफाई हो जाएगा, जो कि आपके पास सामने एंट्री के अंदर क्लियर है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 630 की अमाउंट, और ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट 630 की अमाउंट। और इसकी नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस आर मच पोस्टेड नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हम लोगों की थर्ड एंट्री थी। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ एंट्री के ऊपर। फोर्थ एंट्री में देखें, वो कहता है अ सेल ऑफ ₹3000 टू ए वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ बी। अच्छा, सेल्स की हैं हमने ए को, ठीक है, तो हमारे पास देखें कि सेल्स जब करेंगे ए को, ठीक है, तो सेल्स की अमाउंट कितनी है हमारे पास 3000, ठीक है। जब भी सेल्स करेंगे तो सेल्स अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री में आप आ जाएं, सबसे पहले ये वाली एंट्री देखें। अब गलती से सेल्स की हैं, ठीक है, और लेकिन डेबिट किसके अकाउंट को कर दिया, बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। सेल्स टू ए, सेल्स की हैं ए को, ठीक है, सेल्स किए हैं ए को, लेकिन गलती से डेबिट किसका अकाउंट कर दिया गया है, बी का अकाउंट। होना तो ये चाहिए था ए अकाउंट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन उसने इस एंट्री को कर दिया बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो अगर अब हम बी के अकाउंट को 3000 की अमाउंट से क्रेडिट कर दें, ठीक है, और ए का अकाउंट जो कि 3000 की अमाउंट से डेबिट नहीं हुआ था, अब अगर हम ए के अकाउंट को 3000 की अमाउंट से डेबिट कर दें और बी का अकाउंट क्रेडिट कर दें 3000 की अमाउंट से, तो ये एरर भी रेक्टिफाइड हो जाएगा। यहाँ पर इस एंट्री के अंदर उसने सेल्स टू ए ₹3000 रॉन्गली डेबिटेड टू बी अकाउंट, ठीक है। सेल्स की थी ए को 3000 की, लेकिन गलती से डेबिट कर दिया था बी का अकाउंट। तो अब हम अगर बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दें 3000 से, और ए का अकाउंट डेबिट कर दें जो कि डेबिट पहले नहीं था, अब हम इसको डेबिट कर दें 3000 से, तो ये एरर भी हमारे पास रेक्टिफाई हो जाएगा। तो इसकी नरेशन में लिखेंगे बीइंग द बी अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। लास्ट एंट्री है इस प्रॉब्लम की हमारे पास। लास्ट एंट्री में देखें, सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹3000। सेल्स बुक, ओवरकास्ट का मतलब है कि 3000 की अमाउंट ज़्यादा लिखी गई है, ज़्यादा से लिखती है,
ठीक है। तो अब सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन सेल्स ओवरकास्टेड लिख दिया गया, मींस कि जितने की सेल्स की, फॉर एग्जांपल 3000 की सेल्स की 6000 लिख दिया गया, 6000 की सेल्स की 9000 लिख दिया गया, 9000 की 12000, मींस कि 3000 ज़्यादा से लिख ली गई, ठीक है। तो सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो अब क्रेडिट का इफेक्ट हम डेबिट से कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर अब हम सेल्स के अकाउंट को 3000 से डेबिट कर दें, जो कि सेल्स अकाउंट 3000 से ओवरकास्ट हो गया था, ठीक है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, 3000 से ओवरकास्ट हो गया था, तो अब हम अगर सेल्स के अकाउंट को वापस एडजस्ट करें, सेल्स का अकाउंट डेबिट कर दें 3000 से, ठीक है, और अगेंस्ट क्रेडिट साइड पे कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास, तो क्रेडिट साइड पे अगर हम सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दें तो 3000 से, तो ये एरर भी हमारे पास रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। और इसकी नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग द सेल्स बुक ओवरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड, तो ये आपकी एंट्री भी रेक्टिफाई हो चुकी है। ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7, पेज नंबर 502। इसमें बिल्कुल ये जो एंट्रीज़ मैंने आपके पास की हैं, सारी एंट्रीज़, ठीक है। आपने इन एंट्रीज़ को जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, डेट का कॉलम, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट्स, क्रेडिट अमाउंट, उस फॉर्मेट में इन एंट्रीज़ को करना है। और ये एंट्रीज़ इस तरीके से रेक्टिफाइड हो चुकी हैं, और हर एंट्री के साथ उसकी नरेशन भी लिखनी मस्ट है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 7 है, ठीक है। इसको आप समझिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ रेलेवेंट प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में 2 प्रॉब्लम हम लोग करने। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको नेक्स्ट क्लास में मुझसे कीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 आप देख के आइएगा, हम लोग 8 और 9 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।